टॉपिक रहेगा विद्युत बल रेखाएं। स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। अगर आपने ये टॉपिक नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं समझा। स्टूडेंट्स देखेंगे आप सभी विद्युत बल रेखाएं होता क्या है। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है और हमारे पास एक माइनस क्यू आवेश है। स्टूडेंट्स, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वह विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से उत्पन्न होती हैं। प्लस आवेश से उत्पन्न होती है विद्युत बल रेखाएं, और ये विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से उत्पन्न होती हैं और माइनस आवेश में क्या कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्लस क्यू आवेश से उत्पन्न होती है और माइनस क्यू आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, ये उत्पन्न कैसे होती है हम इसकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने विद्युत बल रेखाएं कहा किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिस पर कोई धनात्मक कण गति करता है। स्टूडेंट्स, होता क्या है, इस धनात्मक कण से छोटे छोटे कण निकलते हैं। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि ये एक वक्र है, एक काल्पनिक रेखाएं ये हमें दिखाई नहीं देती लेकिन इनका हम अनुभव कर सकते हैं। हमने जो पिछले टॉपिक में बात की थी विद्युत क्षेत्र की, वह विद्युत क्षेत्र इन बल रेखाओं के कारण ही उत्पन्न होता है। यदि ये बल रेखाएं वहां पर उत्पन्न नहीं होंगी तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होगा। स्टूडेंट्स, जो बल रेखाएं बनती कैसे हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं, किसी बिंदु के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो एक वक्र का निर्माण करती हैं, जो एक वक्र की तरह उपस्थित रहती हैं, और इन बल रेखाओं पर एक कण, इन बल रेखाओं पर आवेशित कण क्या करते हैं स्टूडेंट्स, गति करते हैं और वो प्लस से निकलकर माइनस में प्रवेश कर जाते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये आवेशित कण जिस पथ से जाते हैं, जिस रास्ते को बनाते हुए ये जाते हैं, उस रास्ते को, उस पथ को हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स बल रेखाएं। क्या नाम देते हैं, उन रास्ते को या उस पथ को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स बल रेखाएं। जिस रास्ते से, जिस पथ से इस प्लस क्यू आवेश से निकलने वाले धनात्मक कण गति करते हैं और वो गति करके माइनस क्यू आवेश तक पहुंच जाते हैं, तो जिस रास्ते से वो पहुंचते हैं उस रास्ते को हम नाम देते हैं बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। स्टूडेंट्स, इन आवेशित कणों से या इन धनात्मक कणों से स्पर्श, अगर कोई हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा स्टूडेंट्स यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताने का काम करते हैं। स्टूडेंट्स, ई हमने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था कि विद्युत क्षेत्र होता है। तो यदि इस बल रेखा के किसी बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचें, यह स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताने का भी काम करता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया ये धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करते हैं। निकलता क्या है स्टूडेंट्स, धनात्मक कण से धनात्मक कण निकलते हैं। इस धनात्मक आवेश से धनात्मक कण निकलते हैं और वो धनात्मक कण जिस रास्ते से होकर जाते हैं वो वक्र बनाते हुए जाते हैं और वो माइनस क्यू आवेश पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। और जिस रास्ते से वो जाते हैं उस रास्ते को, उस पथ को हम कह देते हैं विद्युत बल रेखाएं। स्टूडेंट्स, उसे हम नाम दे देते हैं। और इन कणों से स्पर्श करते हुए अगर कोई रेखा हम खींचते हैं, स्पर्श रेखा जो खींचें, ये स्पर्श रेखा यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताने का काम करती है। स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं ये जो बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने में इनका बहुत ज्यादा सहयोग है, इन्हीं के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और ये काल्पनिक होती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम इनका अनुभव कर सकते हैं, इनका हम एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा ये विद्युत बल रेखाएं को स्टूडेंट्स हम कह देते हैं विद्युत बल रेखाएं। स्टूडेंट्स, यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।